सियासत में सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो जीतो या फिर मर जाओ। वेस्टरोस अब एक ऐसी जंग के करीब था जिसमें सिर्फ ताकतवर जिंदा बचेगा। नेड स्टार्क सच्चाई के इतने करीब था जितना कभी कोई नहीं आया, मगर उसके दुश्मन अब भी एक कदम आगे थे। रॉबर्ट बराथेन अपनी मौत के करीब था और उसके बाद आयरन थ्रोन किसकी तकदीर बनेगा ये तय होने वाला था। पहली बार हम टाइवन लैनिस्टर को देखते हैं, सबसे सातिर, सबसे तेज और सबसे निडर लैनिस्टर। वो एक मरे हुए हिरण का पेट चीर रहा था, जैसे किसी शिकार की तैयारी हो रही हो। उसने जेमी लैनिस्टर को देखा और कहा, तू अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहा है? स्टार्क्स हमारे दुश्मन है, अगर हम कमजोर पड़े तो उनका राज हो जाएगा। जेमी ने गुस्से से कहा, मैं किसी भी स्टार्क को नहीं छोड़ूंगा। टाइवन बस एक बार मुस्कुराया और कहा, यही सोच चाहिए मुझे। ये पहली बार था जब हमें समझ आया टाइवन लैनिस्टर इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। नेड स्टार्क अब पूरे राज समझ चुका था। जोफ्री रॉबर्ट का बेटा नहीं है, बल्कि जेमी और सरसी का पाप है। उसने सरसी से सामना किया और कहा, मैं सच जानता हूँ, रॉबर्ट के वापस आने से पहले तुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सरसी एक पल के लिए चुप रही, फिर आगे बढ़ी और बोला, तुम्हें पता है नेड स्टार्क, सियासत के गेम में तुम या तो जीत सकते हो या मर सकते हो। नेड को पहली बार समझ आया, सरसी सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक चालाक खिलाड़ी है। रॉबर्ट एक जख्मी शेर की तरह था, मगर उसके हाथ में अब भी शिकार का भाला था। वो अपने शिकार से वापस आया, मगर खून से लथपथ था। उसने एक बड़ा जंगली सूअर मारा था, मगर सूअर ने भी उसे मार गिराया। अब वो अपनी अंतिम सांस ले रहा था। उसने नेड स्टार्क को बुलाया और कहा, जो भी हो, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। नेड स्टार्क ने देखा और कहा, रॉबर्ट को अब तक नहीं पता कि जोफ्री उसका बेटा ही नहीं है। मगर अब कुछ कहना बेकार था। रॉबर्ट की आखिरी सांस ली जा चुकी थी और इसके साथ ही एक नए राजा का जन्म होने वाला था। नेड स्टार्क ने रॉबर्ट की मौत के बाद उसकी इच्छा लिखी, मेरा वारिस राइटफुल हेयर होगा। मगर उसने जोफ्री का नाम नहीं लिखा। उसने सच्चाई को बचाने की कोशिश की, मगर जैसे ही रॉबर्ट मरा, सरसी ने अपनी चाल चल दी। उसने दरबार में रॉबर्ट के लेटर को फाड़ दिया और कहा, अब मेरा बेटा जोफ्री राजा बनेगा। नेड स्टार्क ने अपनी सेना बुलाई और बोला, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसने लिटिल फिंगर से मदद मांगी, मगर तभी लिटिल फिंगर ने अपनी तलवार निकाली और नेड के गले पर रख दी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना लॉर्ड स्टार्क, मगर मैंने कहा था ना, सियासत सिर्फ जीतने वालों के लिए है। नेड स्टार्क शॉक्ड रह गया। उसने पहली बार एहसास हुआ कि ये गेम उसकी सोच से भी ज्यादा अंधकार है। किसी और दुनिया में डेनेरिस अपने नए जीवन का सामना कर रही थी। अब वो सिर्फ एक खलीसी नहीं, एक माँ बनने वाली थी। उसने खाल डोगरों से कहा, मुझे मेरे बच्चे के लिए एक रियासत चाहिए, मुझे मेरी गद्दी वापस चाहिए। खाल डोगरों ने हंसकर कहा, अगर तू चाहती है तो मैं पूरा वेस्टरोस तेरी गोद में डाल दूंगा। और अब एक नए टारगेरियन सपने की शुरुआत हो चुकी थी। नेड स्टार्क एक सच्चाई का बोझ उठाकर चल रहा था, मगर उसका छुपा दुश्मन उससे एक कदम पीछे ढकेल रहा था। रॉबर्ट अब नहीं रहा और जोफ्री की ताकत अभी भी सबसे बड़ी साजिश थी, मगर असली ताकत उसके हाथ में थी, जो पॉलिटिक्स का असली मास्टर था। एक रानी, एक राजा, या एक वो आदमी जो छुपकर गेम चला रहा था। सियासत में सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो जीतो या मर जाओ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विंटर इज कमिंग और नए एपिसोड का इंतज़ार करें।